अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहा नदीम। वेलकम टू माय वर्ल्ड, खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, कुछ लोग होते हैं जो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, जिनको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, गॉड गिफ्टेड होते हैं और किस्मत की देवी उन पे मेहरबान होती है। वो जहाँ कदम में रखते हैं उन्हें कामयाबियाँ मिलती हैं। मेरे साथ भी एक ऐसी आर्टिस्ट बैठी हैं जो कि बॉर्न आर्टिस्ट हैं और बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, बाय नेचर भी, एज अ पर्सन भी और एज अ आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी। और लोग उनके दीवाने हैं। बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं और लाजवाब एक्टिंग करती हैं। और जब आप उन्हें देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे और खुशी खुशी मेरा ये इंटरव्यू पूरा देखेंगे। तो मेरे साथ बैठी हैं, मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, फातिमा कंवर आफंदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो फातिमा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? वो जो उनके आने से आ जाती है चेहरे पे मुस्कुराहट आप में कुछ बात है। हाँ, ये तो आपकी काइंडनेस है कि आप ऐसी बात कर रहे नहीं नहीं, देखिए कुछ लोग होते हैं जिनकी इतनी पॉजिटिव लुक होती है, वो जहाँ बैठते हैं जहाँ उठते हैं लोग उनसे खुश होते हैं और खुशियाँ बखेरना उनका काम होता है। तो फातिमा, आप मुझे बताएं, मैंने जितना आपको देखा है माशाल्लाह, बचपन से आपको देखा है कि आप इस फील्ड में आई, हाँ। तो मुझे आप बताएं, आपके व्यूअर्स सुनना चाहते हैं कि कैसे आपने एंट्री की और क्या शौक था या जबरदस्ती आई, या होता है ना कि शीशे के सामने बैठ के एक्टिंग करना और बचपन से शौक हो, किस तरह आना हुआ इस फील्ड में? बचपन से तो मैं आई थी फील्ड में क्योंकि अम्मी थी फील्ड में, हम्म, खाला थी मेरी फील्ड में। ये नहीं है, जिंदा है। है फील्ड में। तो बस अम्मी ने बचपन में एक्टिंग कमर्शियल स्टार्ट करवाए थे। शुरू में तो जबरदस्ती था, मतलब मुझे इतना शौक नहीं था, लेकिन हाँ, मैं आपको बताती चलूँ, फातिमा की बात काट रही हूँ कि फातिमा बहुत छोटी थी उस वक्त, 6-7 क्लास में थी तो। मैंने अम्मी ने एक पहले 4th क्लास में करवाया था, दूसरा 6th क्लास में हाँ, करवाया। 6 क्लास में फातिमा ने कहा था, खाला मुझे शौक नहीं है, मुझे नहीं करना कमर्शियल में, मुझे नहीं करनी एक्टिंग। मैंने कहा बेटा, साइड में आप पढ़ाई के साथ काम शुरू करो, इंटरेस्टिंग काम है। तो उसके बाद आपने इस काम पे फोकस किया? हाँ जी, पहले शौक नहीं था, उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ा बहुत शौक होता रहा। और हाँ, शीशे के आमने सामने एक्टिंग की है मैंने बचपन में। फिर होता गया और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस फील्ड में ही गुजारी है, देखा जाए तो। अच्छा, लेकिन ये तो बात है कि आपने बहुत काम छोड़ा भी, आपको बहुत ऑफर्स भी हुई, आपने इसके दरमियान अपनी पढ़ाई भी पूरी की। तो क्या एजुकेशन है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन की है फैशन डिजाइनिंग में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप क्या अपने जो व्यूवर्स हैं, जो लड़कियां हैं सुन रही हैं, उन्हें कहेंगे कि अगर इस फील्ड की तरफ आए तो पढ़ाई छोड़ के आए या पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए? पढ़ाई कितनी ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए? पढ़ाई हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, आर्टिस्ट हो या ना हो, कुछ भी हो, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई गेस पढ़ाई पहले कंप्लीट करके और साइड बाय साइड भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही एक्टिंग की है, तो काम छोड़ा भी है उसके लिए, पढ़ाई के लिए, फिर शादी के लिए, बच्चों के लिए। तो थ्रू आउट काम जो है वो साथ साथ चलता रहा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपका काम भी इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी एजुकेशन भी, तो बाकी सब इम्पोर्टेंट है, बाकी तो चलता रहता है। बस हर चीज में तवाज़ुन रखने की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस होना चाहिए हर चीज में। हर किसी भी चीज को अपनी लाइफ में इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर लेना चाहिए कि आपकी लाइफ उस पर डिपेंड करती हो। सही। और बहुत कम समझदार ऐसी लड़कियां होती हैं जो बैलेंस लाइफ गुजारे। तो माशाल्लाह, आपने जब शादी की उस वक्त भी आप पीक पे थी, बहुत काम कर रही थी, तो आपने ये नहीं सोचा कि शादी के बाद हो सकता है काम कम हो जाए? और होता है ना कि शादी के बाद काम, कहते हैं कि अरे ये तो मैरिड है, इसके बच्चे भी हैं, तो उसको काम कम हो जाता है। तो क्या आपके जहन में कोई बात आई थी? नहीं, उस वक्त तो नहीं आई थी ऐसी कोई बात। क्योंकि उस वक्त बहुत ही उरूज पे थी बात, दिल की बात आपने मानी, दिल में कोई आ गया उसके था। अलावा मेरी अम्मी मुझे पता था मोहलत नहीं देंगी, वो मुझे हर वक्त वो जो है डराती रहती थी कि मैं तुम्हें 6 महीने में तुम्हारी शादी कर दूंगी। तो मुझे पता था मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके जो हस्बैंड है कंवर अरसलान, वो भी इसी फील्ड से बहुत अच्छा काम करते रहे। आजकल ज़रा ब्रेक ली हुई है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। और देखिए, बात ये होती है कि आपको एक ऐसा सपोर्टिंग पार्टनर मिल जाए जो आपको इस फील्ड में मदद करे, तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाती बिल्कुल है। ऐसे है। तो कैसे हस्बैंड हैं आपके? हीरा हस्बैंड है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
नहीं तो आप भी हीरे से कम नहीं है माशाल्लाह। देखें अच्छी लाइफ उसी वक्त गुजर सकती है जब दोनों तरफ बैलेंस हो। अगर ये नहीं कि अगर वो हीरा है तो आप मैं जौहरी छुरी बन जाए काटने वाली, आपने भी हीरा ही रहना है, तब दोनों तरफ से रहता है। तो माशाल्लाह, और उसके बाद जब आपके बच्चे माशाल्लाह इतने फेमस हैं, उनकी भी वीडियोस बनती हैं और कितने माशाल्लाह अच्छे, तो क्या क्या फील करते हैं बच्चे आपके लिए और आप बच्चों के लिए? मेरे तो बच्चे हैं, मैं वैसे ही फील करती हूँ जैसी हर माँ करती है, प्यार आता है उनपे। और बच्चे बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, और ऑब्वियसली वो देख के थोड़ा मतलब टीवी पे तो देख के वो थोड़ा उनका डिफरेंट सा रिएक्शन होता है, वो हर एक्सप्रेशन पे पूछते हैं ऐसे क्यों कर रही हैं, ऐसे क्यों है, वैसा क्यों है। तो मैं छोटा वाला तो अभी छोटा है, तो मैं उसको बोलती हूँ आपको नहीं समझ आएगा, ये एक्टिंग है। तो कहता है आप ऐसे क्यों देख रही हैं, वैसे क्यों देख रही हैं। जब घर में तो नहीं कहते किसी काम पे कि बस बस एक्टिंग नहीं करो? हाँ, बहुत हो गया। आदमी कहता है कि आप थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रही हैं, नहीं उस तरह से। जबकि तुम एक सुपरस्टार हो, सब तुम्हारे काम को इतना पसंद करते हैं, तो लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। सही सही, ये तो बात है। तो क्या आगे क्या प्लान है इस फील्ड में, कितना आगे जाना है? कोई और बिजनेस शुरू करना है इसके साथ, या प्रोडक्शन में आना है, या एक्टिंग का ही काम रखना है आपने? प्रोडक्शन का तो कोई प्लान नहीं है मेरा, बहुत मुश्किल काम है। एक्टिंग ही रखनी है, एक्टिंग ही कर रही हूँ। बाकी बिजनेस का प्लान है, इंशाल्लाह कोई अच्छा सा बिजनेस सूटेबल लगा तो वो करूँगी। और बाकी इतना ज़्यादा मैं आगे का सोचती नहीं हूँ, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको शायद पता नहीं, आप बहुत सी हमारी जो फीमेल लड़कियां हैं जो भी हमारे इस चैनल को देखती हैं, उनकी आइडियल हैं। क्योंकि जिस तरह आपने इस फील्ड में अपना नाम बनाया, देखिए आर्टिस्ट बहुत काम करते हैं, बहुत आए गए, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट के साथ काम करना, कि आपने इस फील्ड में भी नाम बनाया, अपनी फैमिली में भी नाम बनाया, अपने बच्चों के साथ भी माने, अपनी माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो ये बहुत कम होता है। और जो मेरे देख रहे हैं वो भी नसीहत हासिल करें कि देखें इस तरह भी आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्टों के इस बारे में बहुत गलत समझा जाता है कि वो जब काम करते हैं अपने घर को नहीं देखते, अपनी फैमिली लाइफ को नहीं देखते। तो यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ काम लेके चलते हैं, और कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, सही सही से। तो फातिमा, और बताएं क्या क्या, कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरह, और नेगेटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर, किस तरह का काम आ रहा है आपका? अभी मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं RY पे, और एक में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है, तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है। तो आपको कौन सा कैरेक्टर करके अच्छा लगता है? पॉजिटिव तो मैं करती आ रही हूँ, तो फिर अभी नेगेटिव करने में मुझे मजा आया, बिकॉज इट्स डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है। बाकी तो क्योंकि जो बंदा अंदर से खुद पॉजिटिव होता है ना, उसे जब नेगेटिव करने का मौका मिला तो दिल खोल के करता है कि लो देखो मेरे अंदर की ये बात है, मैं अच्छी तरह, मुझे भी जब नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मुझे बहुत सी डांटे और बातें भी सुननी पड़ती हैं अक्सर औकात के, समझो घर तबाह करती हो, ये वो बातें, लेकिन मजा आता है कि हाँ। देखिए नेगेटिव कैरेक्टर की तो जीत ही है ना, कि अगर उनको बातें सुनने को मिल रही है, इसका मतलब आपने अपना कैरेक्टर इतना अच्छा किया है कि वो रियल आपको भूल के वो उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो गए। मुझे तो खैर आदत नहीं है, मुझे इतना प्यार मिला इतने सालों से, मैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स कर रही हूँ, नेगेटिव करके बातें तो सुनने को मिली है, बट आई टेक इट लाइक दैट कि कि वो कैरेक्टर इतना उन पे इम्पैक्टफुल है कि उसको वो समझ रहे हैं कि वो कैरेक्टर है, वो मैं नहीं। और वो सक्सेस इस कैरेक्टर की कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो ये हकीकत समझ के कह रहे हैं ना। exactly. अगर डांट भी रहे हैं, मुझे जब डांटते हैं तो मुझे खुशी होती है कि अच्छा, मतलब मैंने अच्छा किया, इस वजह से डांट रहे हैं। जी फातिमा, आप मुझे बताएं, आप कोई आपका ऐसा फेवरेट आर्टिस्ट हो जिससे आप बहुत इंस्पायर हो, आप चाहती हो कि वैसा कैरेक्टर करें, कोई है आपकी जिंदगी में ऐसा? नहीं, कोई भी नहीं है, बस लोग आपसे इंस्पायर हो? नहीं, मैं ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा मूवीज और चीजें देखती नहीं हूँ, अच्छा, ऑनेस्टली। हाँ। और बहुत ज्यादा मैं किसी को इंस्पायर करना भी नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपनी जॉब करती हूँ। लाइक जो मुझे लगता है कि आई लव एक्टिंग, तो स्पॉन्टेनियसली मैं जितनी एक्टिंग करती हूँ, तो मैं इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा देखना और वो सब कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ। अच्छा, मुझे लगता है आप एक्टिंग करती नहीं। आप एक्टिंग नहीं करती, आप जब सामने होती हैं, स्क्रीन पे आती हैं, तो आप ऐसा लगता है रियलिटी में काम कर रही हैं, तो तभी आप किसी से इंस्पायर नहीं है। आप जो काम कर रही हैं उसको एक नेचुरल तरीके मैं से प्लान करके नहीं करती, हाँ, मैं ये प्लान करके नहीं बिल्कुल, करती, मैं जो बिल्कुल। नेचुरली मुझे जो लगता है उस सिचुएशन में
उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मैं होती, मेरे ऊपर ये सिचुएशन होती तो मैं कैसे करती, तो मैं उसको उस तरह से करती हूँ। अच्छा, कोई मूवी की ऑफर हुई आप? मूवीज की हुई है तो कोई इरादा है आगे करने का? नहीं। मतलब पाकिस्तानी या बॉलीवुड क्या? बॉलीवुड की भी हुई थी, वो तो अच्छा। न्यूज आ जाती है थोड़े दिन बाद जब अच्छा, मैं अच्छा। कोई इंटरव्यू में बताती हूँ तो। अच्छा। और पाकिस्तान की भी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए फिल्म सूटेबल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप बड़े स्क्रीन को कह रही हैं कि चलो मैं छोटे स्क्रीन पे ही सही हूँ। हाँ, मैं छोटे स्क्रीन पे, मैं लोगों के घर घर सही हूँ। सही सही सही। हमारा जो ये छोटा स्क्रीन है ज्यादा पावरफुल है, और अब तो यूट्यूब हाँ, पे हमारे plays कंट्री आते में हैं, तो सब। आप इसको बिल्कुल बिलाशुबा कह सकते हैं कि ये ज्यादा पावरफुल है। सही सही। तो ये बच्चों के साथ और फैमिली के साथ ये एक्टिंग पे टाइम देना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? किस तरह मैनेज कर लेती है? मैनेज करना पड़ता है। ज़्यादा सपोर्ट मुझे अपने हस्बैंड की भी है कमर की, कि वो भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से उसको मोल्ड कर लेते हैं, उनका सपोर्ट है। और बाकी ये कि मैं भी मैनेज करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और हो जाता है मैनेज। सही बात है। नहीं नहीं, माशाल्लाह। देखिए, अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो तो आप हर काम कर सकते हैं दुनिया में। कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन इसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे भी उसके मर्द का ही हाथ होता है, और हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए। और फातिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अभी आपको जाना भी है, इसलिए मुझे इंटरव्यू जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। इंशाल्लाह फातिमा के साथ अगली सिटिंग रखेंगे। और मैं तो इनके जो हस्बैंड है ना, कंवर अरसलान खान, उनसे भी टाइम लेना चाहूँगी कि उनसे भी आपका इंटरव्यू कराऊँ, और फातिमा के बारे में वो सारी बातें बताएंगे कि फातिमा किस तरह घर में रहती है। हमारे सामने तो फातिमा एक खुली किताब है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, अपने घर के साथ भी, अपने मीडिया में भी। तो जो भी हमारी व्यूअर्स लड़कियां देख रही हैं, ऐसी लड़कियों से सबक हासिल करें जो अपने काम के साथ साथ अपने घर को भी देखती हैं। अच्छा फातिमा, आप कुछ मैसेज देना चाहें हमारी जो ये व्यूअर्स देख रही हैं, जो ख़ास तौर पे लड़कियां आपकी फैंस हैं, उनके लिए? यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर चीज़ को जो है वो, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो और आप यंग हो, तो पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखें, और फिर उसके बाद अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, नॉट ओनली दिस फील्ड, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो काम अपना ईमानदारी से करें, और बाकी आपकी मंजिल खुद ही आसान हो जाएगी। नियत आसान तो मंजिल आसान। काम करें, बेशक मेहनत से करें, और किसी भी काम के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर, देखिए बहुत सी लड़कियां हैं जो इतनी जज्बाती होती हैं कि इस फील्ड में आने के लिए अपने घर और माँ बाप को छोड़ के आ जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, एक आपको एक चमकदार चीज़ नज़र आती है, लेकिन इतनी चमकदार नहीं जितनी आप लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मजबूत तैयार होकर आना है। अपना पढ़ाई करें, अपने कुछ कोर्सेज कर लें एक्टिंग के, और फिर इस फील्ड में आए पूरी तैयारी करके। फातिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much. खुश रहें आप जहाँ भी हो, मेरी बहुत सी दुआएं हैं। जी व्यूअर्स, आपने फातिमा अफंदी की कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनी, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये इंटरव्यू ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने घर वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ। चलती हूँ मैं, अगली वीडियो पर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।